आज अयोध्या बोलो श्री अयोध्या धाम की जय हो। रामायण महारानी की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। और अब आइए श्री धाम अयोध्या में यहाँ से राजा दशरथ जी के यहाँ से कुछ विस्तार से प्रसंग का आइए श्रवण करते हैं। सभी लोग मेरे साथ आइए भाव से चौपाइयों के माध्यम से किस तरह गोस्वामी जी राजा दशरथ जी के स्वभाव का, राज्य का किस प्रकार चित्रण करते हैं, सुनते हैं। ओ अवधपुरी रघु कुल मणि राऊ, अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। सभी गाएं मधुर तालियों के साथ, जय हो। जय जय राम। धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या नगरी में राजा अज के पुत्र दशरथ नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम वेदों में भी विख्यात और प्रसिद्ध है। सज्जनों, ये धर्म के धुरंधर और गुणों की भंडारी है, जिससे इनके नाम की सदैव जय जयकारी होती रहती है, देवलोक तक, स्वर्गलोक तक। सज्जनों, राजा दशरथ जी की 3 पत्नियां भी हैं। अनुकूल धर्म पत्नी है कौशल्यादि नारी प्रिय, शुभ आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या, केकई और सुमित्रा नाम की 3 रानियां, जो पति के अनुकूल चलने वाली, पति से प्रेम करने वाली और हरि यानी भगवान नारायण के चरणारविंदों में जिनकी पक्की दृढ़ प्रीति। अब एक बार की बात है, राजा को बड़ी गिलानी हुई कि मेरा कोई पुत्र नहीं। इसके पीछे कारण कई बताए जाते हैं। एक बार भूपति मन माही भय गिलानी, मोरे सुत नाही। तो ये जो गिलानी हुई, इसके पीछे का जो कारण है, हालांकि कई कारण है, पर अभी समय के अनुकूल मैं आप लोगों को वह एक ही कारण सुना रहा हूं। अगर आप लोग सभी लोग ध्यान से सुनेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। सुनिएगा। एक बार की बात है, राजा दशरथ को इंद्र ने बुलाया। क्यों बुलाया करता था? कब? जब देवर्षि संग्राम में इंद्र और देवताओं का पलड़ा हल्का होने लगता था, असुर भारी पड़ने लगते थे, तब राजा दशरथ को इंद्र याद करता था। और वे बड़े प्रतापी थे, वे कुछ ही समय में सारे असुर शक्ति का नाश करके विजयश्री घोषित करा देते थे देवताओं की। अब इसी क्रम में एक बार फिर बुलाया, राजा ने ऐसा ही किया। और जब भी राजा दशरथ आते थे तो इंद्र उनको अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठालता था। आज भी बिठाला, लेकिन जब घर लौटने लगे तभी नजर पर बात आई कि अरे आज मैं अपना पीताम्बर तो वहीं भूल आया, सिंहासन पर ही राजा इंद्र के। तो जब लौट करके गए और सिंहासन को देखने, तभी क्या देखा, इंद्र तो माने ही है, पर अपने सेवकों को सिंहासन साफ करने की बात कह के चला गया।
तो अब उसके जो शिष्य हैं वो सिंहासन, वो जो नौकर सब व्यवस्थापक हैं, जो सेवक गण हैं, वो सब लोग उसको धो रहे हैं, सिंहासन को साफ कर रहे हैं, धो रहे हैं। तो ये देख करके राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा भी कि भाई ये सिंहासन क्यों धो रहे हो? तो उन सेवकों, क्योंकि वो जानते नहीं थे राजा दशरथ को, तो उन्होंने कहा अरे आपको नहीं पता क्या भैया, इस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठ गए थे ना, इसलिए। तो कहा राजा दशरथ में ऐसी कौन सी त्रुटि है, कमी है, जो उनके बैठने पर आप लोग इस सिंहासन को धो रहे हो? तो बताया उन सेवकों ने कि अरे आप नहीं जानते क्या, अरे राजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं है, और जो जिनके कोई पुत्र नहीं है वो इस सिंहासन पर बैठने के क्या अधिकारी बनेंगे, इसलिए हम इस सिंहासन को धो रहे हैं। ये बात राजा दशरथ को बहुत घर कर गई, बहुत दिल के अंदर तक लग गई। इसी बात को लेकर वो आए अपने गुरुदेव के पास, लेकिन जब आश्रम में प्रवेश करने ही वाले थे, इतने में ही एक बालक के रुदन, करुण क्रंदन की आवाज सुनाई दी। अब वह जो बालक जो रो रहा था उसको पहचान गए सुनकर के आगे, कुछ देर सुनकर कि वह वशिष्ठ जी के बालक की रोने की आवाज है, और वशिष्ठ जी अपने पुत्र को डांट रहे हैं, पुत्र तू कुछ पढ़ लिखा कर, तुझे बड़ा होकर ज्ञानी ध्यानी बनना है, तू क्या करता है? तब पुत्र पिताजी को उत्तर देता है, पिताजी आप तो पढ़ लिख कर राजा दशरथ के गुरु बन गए, लेकिन राजा दशरथ के तो कोई पुत्र ही नहीं है। अगर राजा दशरथ के कोई पुत्र होता तो मैं पढ़ लिख कर उनके पुत्र का ही गुरु बन जाता। इस बात की राजा को बड़ी गिलानी हुई। आज पुनः इसी बात को सोचकर कि अभी तक तो मैं अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानता आता था, मैंने कभी इस बात की तो मन में विचार यथा कभी रखी ही नहीं कि मेरे भी तो कोई पुत्र होना चाहिए जो मेरे बाद मेरे राज्य को संभाल सकेगा। सज्जनों, आज इस बात को लेकर जब राजा गंभीर रूप से दुखी थे, व्याकुल थे, तब वे अपनी इस विपत्ति के समय को, विपत्ति की बात को लेकर कहां गए? कोई भी सुख दुख की बात हो तो सबसे पहले कहां जाना चाहिए? अपने गुरुदेव के पास। राजा दशरथ अपने गुरुदेव के शरण में गए और उनके चरणों का वंदन करके उनको सब कुछ ज्यों का त्यों बता दिया, अपने मन की बात, जो जो घटा है उनके साथ में सब घटित हुआ जो। और फिर सब सुनने के बाद जब गुरु गृह गए तुरत महीपाला, चरण लागी कर बिनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु भी सुनायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि राजन धरहु धीर हो यही सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत वयहारी। राजन धीरज धरिए, आपके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों को शांति देने वाले और भक्तों के डर को दूर भगाने वाले होंगे, उनकी सदैव जय जयकार होगी। राजन, इसके बाद क्या होता है? राजा दशरथ के लिए वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। वाल्मीकि रामायण में ऋषि श्रृंग नाम से इनको संबोधित किया गया है। और सज्जनों, राम जी की एक बहन भी कही जाती है कई स्थानों पर, वे कहते हैं कि राम जी की एक बहन भी रही। सज्जनों, वास्तव में वे बहन जो थी वे राजा दशरथ के एक मित्र राजा थे, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी उनसे। तो जो उनकी पुत्री थी उनका विवाह ऋषि श्रृंग के साथ हुआ था। वे ही ऋषि श्रृंग राम जी के प्रागट्य में कारण बन रहे हैं, आप सब देख रहे हो। और उन्हीं की पत्नी, क्योंकि बड़े घनिष्ठ राजा थे तो राम जी भी उनको अपनी बहन मानते थे, इस दृष्टि से वे बहन भाई थे। ऐसे वो बहन थी कांता, उनका नाम कहा जाता है। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, किस प्रकार? सो आइए सुनते हैं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने,
प्रगटे अगनी चरु कर लीने। प्रगटे अगनी चरु कर लीनी। चरु कर लीनी। और श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक राजा दशरथ जी तीनों रानियां ऋषि वशिष्ठ ऋषिशृंग आदि आदि बड़े बड़े महात्माओं संतों के यज्ञ में आहुतियां देने से यज्ञ में साक्षात अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलो अग्निदेव भगवान की। अपने साथ में अपने एक पायस में चरु लेकर के यानी एक पात्र में खीर लेकर के अग्निदेव उपस्थित हुए थे सज्जनों। तब अग्निदेव बोले प्रकट होकर, हे राजन, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज वासिंद तुम्हारा। आपके गुरुदेव कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जो भी मन में विचार किया, आपका आज वो सारा काम सिद्ध हो गया, सफल हो गया। राजन, अब आप इस पायस को, इसमें जो चरु है उसको अपनी रानियों को यथा योग्य भाग दीजिए। तब राजा दशरथ उस चरु को लेकर अंदर गए महल में, तीनों रानियों को लेकर पहुंच गए और किस तरह भाग किया, ध्यान से सुनिएगा। पहले उस खीर के दो भाग किए, एक भाग रानी कौशल्या को दिया, फिर दो भाग किए, एक भाग रानी केके को दिया, और फिर जो शेष खीर थी उसके फिर तीन भाग किए, एक माता कौशल्या को दिया, एक देवी केकई को दिया और शेष सारा भाग रानी सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार से उन्होंने विभाजन किया। लेकिन माता सुमित्रा को ज्यों ही उन्होंने खीर दी, उनके भाग की जो खीर थी वह एक चील उठा कर ले गई। और वो चील कहाँ ले गई? और दूर पर्वतों पर अंजना माता तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या में उनके हाथ पर यूं ज्यों ही उस चील ने वो खीर छोड़ दी, इन्होंने माता अंजना ने भगवान भोलेनाथ का प्रसाद समझकर उसको ग्रहण किया और उनके गर्भ से बजरंगबली का प्राकट्य हो गया। बोलो बजरंगबली की जय हो। अब माता सुमित्रा ने विचार किया, अब मेरे कैसे पुत्र होंगे? तब उनको उदासीन देखकर माता कौशल्या ने और देवी केकई ने, दोनों ने अपने अपने भाग के आधे आधे खीर को दूसरे हाथ में लिया और वो खीर रानी सुमित्रा को सौंप दी, उनके हाथ पर रख दी। ये देखते ही माता सुमित्रा भावुक हो गई और उसी समय वचन दिया, आज माताओं आप दोनों के कारण ही मेरे संतान हो सकेगी। मैं वचन देती हूँ, अगर मेरे एक संतान हुई तो उसे आप दोनों की पुत्रों की, दोनों की संतानों की, और अगर दो संतानें हुई तो एक को माता कौशल्या के पुत्र की सेवा में और एक को माता केकई के पुत्र की सेवा में मैं समर्पित कर दूंगी। आगे आप सब जानते हैं। इसके बाद योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए, चर अचर सभी पदार्थ भगवान का जन्म महोत्सव मना रहे हैं और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सज्जनों, वाल्मीकि रामायण में तो शुक्र, सूर्य, रवि, शनि तथा, यानी यहाँ पर भगवान श्री राम के प्रकट होने के समय उनकी जन्म कुंडली में जो 5 ग्रह अपने उच्चस्थ राशि में मौजूद थे और जो सब ग्रह अनुकूल थे उनके लिए, उन सब ग्रहों की स्थिति भी हमारे वाल्मीकि जी ने लिख दी है। जहां पर उन्होंने बताया सूर्य देव, शनि देव, ये दोनों आपसी प्रतिकूल ग्रह हैं। सूर्य देव मेष राशि यानी मंगल की मूल त्रिकोण राशि में जहां उच्च के होते हैं वहां शनि नीच के होते हैं, और उधर शनिदेव जहां सप्त राशि तुला राशि, किसकी राशि? शुक्र देव की राशि में जहां शनिदेव उच्च के होते हैं वहां सूर्यदेव नीच के होते हैं। लेकिन ये दोनों ही ग्रह अपनी उच्चस्थ राशि में मौजूद हैं। प्रतिकूलता में भी अनुकूलता, ये राम जी के स्वभाव में हमको देखने को मिलेगी। फिर आप देखें, मंगल भी उच्च के और गुरु भी उच्च के। गुरु जहां पर 10वीं राशि में, शनि की जो 10वीं राशि होती है उस मकर राशि में ये नीच के होते हैं, वहां मंगल उच्च के होते हैं। तो उधर दूसरी तरफ जहां पर बृहस्पति देव कर्क राशि जो चंद्र देव की राशि है वहां उच्च के होते हैं, वहां पर मंगल देव नीच के हो जाते हैं। लेकिन ये दोनों आज अपनी उच्चस्थ राशि में मौजूद हैं और शुक्र देव भी आज अपनी उच्चस्थ राशि में उपस्थित हैं। सज्जनों,
बड़ा ही सुंदर वर्णन वाल्मीकि जी करते हैं। कभी समय मिला तो और विस्तार से हम कभी जानेंगे। अभी हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, कुल मिलाकर जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। इससे अच्छा कोई अवसर नहीं नजर आता। और कैसा वातावरण है चारों तरफ, आइए हम जानते हैं चौपाइयों में। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि पीता, शुक्ल पक्षी अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक सभी ताली बजाकर स्वागत करें। शीतल मंद सुरभि बहबाहु, शीतल मंद सुरभि बहबाहु, हर्षित सुर सन तन मन चाहू, हर्षित सुर तन मन चाहू, बन कुसुमित गिरी धन मनिहारा, बन कुसुमित गिरी गन मनियारा, स्रवही सकल सरितामृत धारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा, सरितामृत धारा, अमृत धारा। नौमी तिथि है, शुक्ल पक्ष है और हरि का प्रिय लगने वाला अभिजित मुहूर्त है। अच्छा, आप लोगों को एक और ठाकुर जी की कृपा का मैं संकेत बताऊं, आप लोगों को भी सुनकर बड़ी प्रसन्नता होगी। कैसा भगवान ने संकेत दिया, कैसा उत्कर्ष दिया हम लोगों को। अभी अभी ठीक यहां से पूर्व मैं जिस राजस्थान के वारा जिले से कथा ठाकुर जी की कहकर आ रहा हूं, उस कथा में भी शुक्ल पक्ष रहा, शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि रही। और कार्तिक मास में आप सभी जानते हैं राम जी अपने राज्य अपने अयोध्या लौट कर आए थे कि नहीं। और शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राम जी का प्रागट्य हुआ था और कार्तिक का महीना रहा वहां पर, और उसी दिन वहां पर भी कथा में राम जी का प्रागट्य महोत्सव मनाया गया। और कथा की हम लोगों को विश्राम से पहले ही सूचना मिल गई कि हमारे राम लला भी लौटकर आ गए हैं। बोलो राम लला सरकार की। तो ये परमात्मा की कृपा का ही एक संकेत है कि वो प्रारंभ से ही इस कथा को कितना अपनी कृपा से भर दिए हैं। आइए हम सभी लोग आगे जानते हैं। दोपहर का समय है, ये मान लीजिए ठीक दोपहर के 12 बजने वाले हैं। ना ज्यादा ठंड है ना ज्यादा गर्मी है, वह पवित्र समय सभी को सुखी करने वाला है। शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। हवा के वायु के 3 गुण होते हैं, ये तीनों पवन सुत में मौजूद हैं। शीतल मंद सुगंध, ये हवा चल रही है। संतों के मन में बड़ा अच्छा चाव है, मन फूले हुए हैं, पर्वतों के झुंड मणियों से जगमगा रहे हैं। सारी नदियों में अमृत की धारा प्रवाहित हो रही है। तुलसीदास जी कहते हैं, लिखते हैं कि जब राम जी का प्राकट्य होने वाला है, उस समय की सुख संपत्ति समाज का वर्णन तो साक्षात सरस्वती जी शेष जी भी नहीं कर पा रहे। ऐसा सुंदर समय आगे कहना ही क्या। और जब ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ जान लिया प्रभु आने वाले हैं, तो वे पहले से ही अयोध्या के आकाश मंडल में पुष्पों की बरसात करते हुए पहुंच गए। और सो अब सर ब्रंची जब जाना, सो अब सर ब्रंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, चले सकल सुर साज विमाना,
बरसहि सुमन सुअंजुली साजी, बरसहि सुमन सुअंजुली साजी, गह गए गगन दुंदुभी बाजी, गह गही गगन दुंदुभी बाजी, दुंदुभी बाजी। एक मिनट, हमारे सौरभ भैया कुछ कहेंगे। हम सभी के बीच में हमारे तेज नारायण मिश्रा जी, आप सभी के बीच में दो शब्द हमारे चाहते हैं। आदरणीय तेज नारायण जी मिश्रा कुछ कह रहे हैं, आप सभी लोग 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, सभी इनको कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। सज्जनों, माताओं, बहनों, देवियों, आप सभी महाराज जी के मुख से सुना है कि यह दुर्गा मंदिर का प्रांगण पंडाल अयोध्यापुरी में परिणत हो चुका है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का जन्म होने वाला है, आपके बीच झांकी आएगी। और जब श्री राम जी का जन्म होता है उस समय अयोध्या की जनता जो दशरथ के निपुत्र होने को मान चुकी थी और जब पुत्र प्राप्ति का शुभ उनको समाचार मिला है, उस समय अयोध्या की जनता हर्षोल्लासित कितनी हुई होगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आप सभी जनों के सहयोग से सनातन धर्म जागरण मंच इस राम कथा का आयोजन पूर्व वर्ष के संकल्प के अनुरूप किया है। इसलिए श्री राम जी का जब जन्म हो उस समय और आपके भी घर में जब बेटे का जन्म होता है उस समय लोग नेगी बांटते हैं। हमारे सनातन धर्म जागरण मंच के कार्यकर्ता आपके बीच जाएंगे, आप स्वेच्छापूर्वक जो इच्छा हो, चूँकि आपके सहयोग से ही, आपके दान से ही हम ऐसे यज्ञों का आयोजन करते हैं। सनातन धर्म जागरण मंच के कार्यकर्ता आपके बीच झोली फैला के जाएंगे। मैं सनातन धर्म जागरण मंच के मुख्य संरक्षक होने के नाते आपसे मैं अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप उनकी झोली भर देंगे ताकि दूसरे दिन मुझे यह अपील करने की आवश्यकता न पड़े। हम कुछ संकटों से ग्रसित हैं, चूँकि अर्थ का थोड़ा बहुत अभाव है, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं हमारे इस अपील का दुख न मानेंगे और आज नेगी के रूप में इस सनातन धर्म जागरण मंच को इतना सहयोग प्रदान करेंगे ताकि हम लोग इस कार्यक्रम को बड़े वैभव के साथ संपन्न कर सके। जय श्री राम। बहुत सुंदर भाव है। सनातन धर्म जागरण मंच कितना कुछ कर रहा है और मैंने सुना है ये प्रथम वर्ष नहीं है, इससे पहले भी आप सभी लोगों को धर्म की गंगा में, ज्ञान की गंगा में, भक्ति की गंगा में ढेर सारा डुबकी लगाने का अवसर प्रकट कर चुका है। तो आप सभी लोग जिसकी जैसी श्रद्धा हो अवश्य सभी इनका सहयोग करें। और आज आप लोगों के विशेष सहयोग का दिन है, क्योंकि आज केवल आप लोगों को अभी तो सहयोग करना ही है, बाकी व्यवस्था में भी, क्योंकि आप ही की कथा है, आप ही को सहयोग बनाए रखना है। तो सभी लोग दिल से कथा में तैयार हो जाएं, ठाकुर जी आने वाले हैं। सो अवसर विनंची जग जाना, चले सकल सुर साज विमाना, ब्रह्मा जी ने जान लिया और बरसे सुमन सुंजलि साजी। आकाश मार्ग से देवताओं के साथ पुष्पों की बरसात कर रहे हैं, दुंदुभी नगाड़े बजाए जा रहे हैं गंधर्वों के द्वारा और ब्रह्मा जी इंद्रादि देवता स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि हमारे राम जी माता कौशल्या के भवन में अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होने जा रहे हैं। बोलो चतुर्भुज रूप धारी भगवान की। आइए किस तरह भगवान प्रकट होने वाले हैं ये हम सभी भाव से एक सुंदर स्तुति के साथ गाएं। भय प्रगट उभय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी,
अद्भुत रूप दोनों हाथ उठाकर भाव से कहें, लोचन अविरामा श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। माता कौशल्या के भवन में कृपालु भगवान वे ब्रह्मांड नायक कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति अधिनायक अपनी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माता देखती ही रह गई, देखते 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 गदगद हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, उत्कंठित हो रही हैं। और क्या कह उठी, कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी तेरी करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर कहीं गावई श्रुति संता। सोम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट श्री कहता। माता कौशल्या के सामने जब भगवान उन्हें प्रफुल्लित करते हुए प्रकट हुए तो माता हाथ जोड़कर बोली, हे शाश्वत सनातन परमात्मा, हे प्रभु मैं किस प्रकार आपकी वंदना करूं। अरे वेद पुराण भी आपका पार नहीं पा पाते, नहीं पा पाते। तब क्या किया है भगवान ने, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कगे। मम और सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना करत बहुत विधि तीन जगे। कही कथा सुहाई माति बुझाई यही प्रकार श्रुति में मिलहे। और भगवान ने सोचा, लगता है माता भूल गई हैं, पूर्व जन्म में इन्होंने ही मुझे प्राप्त करने हेतु कठोर तप किया था और आज उनके वरदान को साकार करने के लिए मैं आ गया हूँ। तो भगवान माता को पूर्व जन्म की पूरी कथा याद दिलाते हैं। उसे सुनते ही माता का वात्सल्य भाव जाग जाता है। और फिर क्या था, माता पनाह कह उठी, क्या, माता पुनि बोली सुमति डोली कजहु तात यह रूपा। कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। क्या बोली माता, माता बोली, प्रभु अगर आप मेरे पुत्र बनकर शंकर चक्र गदा पद्म धारण करके इतने बड़े बन के आओगे तो लोग आपको मेरा पुत्र समझेंगे या मेरा पिता समझेंगे। तो भगवान बोले, माता मैं क्या करूं। तो माता बोली, चलो मैं बताती हूँ क्या करो। पहले तो बिल्कुल छोटे से बच्चे की तरह छोटे हो जाओ। इतने बड़े बच्चे को किसी ने देखा है दुनिया में। तो फिर भगवान एकदम छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल शिशु अवस्था में आ गए और माता के पास पहुंच गए। माता उसे बोले, अब मैया आप ठीक है। मैया बोली, अभी भी ठीक नहीं है। अरे ये शंकर चक्र गदा पद्म किस लिए धारण कर रखे, इनका क्या काम है। और ये 4-4 हाथों वाला कोई इंसान देखा है कभी आपने। 2 हटाओ। भगवान ने 2 हटा दिए। शंकर चक्र गदा पद्म भी प्रोग्राम से डिसमिस कर दिए, हटा दिए। अब बोले, मैया आप ठीक है। मैया बोली, नहीं अभी भी ठीक नहीं। अरे अभी तो आपने प्रभु वस्त्र पहन रखे और जब कोई बालक जन्म लेता है तो क्या वो जन्म लेते ही वस्त्र पहन के आता है पेट में से। नहीं, वस्त्र तो पहन कर नहीं आता, वो तो एकदम नंगा धड़ंगा होता है। तो प्रभु आप भी बिल्कुल छोटे से बालक की तरह मुझे सुख प्रदान करें। तो इतना सुनते ही भगवान ने कहा, ठीक है मैया जो आपको। तो भगवान ने सारे वस्त्र निकाले और एकदम नंगे धड़ंगे हो गए और मैया के समक्ष आकर बोले, मैया आप ठीक है। मैया बोली, अभी भी ठीक नहीं है। अरे अभी तो आप बोल रहे हो और जब कोई बालक जन्म लेता है तो क्या वो जन्म लेते ही बोलने लग जाता है। सबसे पहले तो क्या करता है, रोता है
और अगर नहीं रोता है तो घर वाले रोने लगते हैं, ये रो क्यों नहीं रहा, उसे रुलाते हैं जबरदस्ती। भगवान भी सोचते हैं कैसा संसार है, जन्म लेते ही रुलाता है। चलो मैया कहती हैं तो आज हम भी रोकर देखते हैं। और आज संसार के ब्रह्मांड के अधिपति अधिनायक भगवान माता कौशल्या के रुलाने पर रो उठे। किस तरह? सोनी वचन सो जाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुरभूपा, नृत्य गावे हरि पद पावे, तीन परई भव को पा, 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 गावे हरि पद पावे, हृदय जुगावे हरि पद पावे, तीन परई भव को पा, तीन परई भव को पा। बोलिए रामलला की, बोलिए रामलला की। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, राम लला सरकार की जय हो। तो देखा आपने, पूरे संसार को हंसाने रुलाने वाले को आज मेरी भक्ति स्वरूपा माता कौशल्या ने रुला दिया। इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। और इस प्रकार भगवान ने विप्रधेनु सुर संत हित अवतार धारण किया। आइए और भी उत्सव के साथ में, और भी उत्साह के साथ में हम सभी लोग इस जन्म महोत्सव को मनावें और राजा दशरथ जी और माता कौशल्या को बधाई देते हैं। सभी लोग तैयार हो? देखिए, पहले मैं बोलूंगा बधाई हो, और फिर आप लोग 2 बार बोलेंगे बधाई हो बधाई हो। ठीक है? एक बार दोनों हाथ उठाकर, राजा दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, राजा दशरथ जी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, कौशल्या मैया बधाई हो। बधाई हो। अब ध्यान से सुनिएगा, एक बार मेरा निवेदन है, एक बार जो लोग यूं ही खड़े हो रहे हैं वो लोग बैठ जाएं। आप सभी को दर्शन का मौका मिलेगा, पहले बैठ जाएं, बैठ जाइए, व्यवस्था के साथ आनंद लीजिए सभी। और आइए हम सभी लोग भाव से भगवान के दिव्य जन्म महोत्सव का दर्शन करें और गाएं। आल की ना पाल की, जय रघुबर लाल की, आल की ना पाल की, जय रघुबर लाल की, आल की ना पाल की, जय रघुबर लाल की, आल की ना पाल की, जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल की, 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 जय रघुबर लाल की। अवध में आनंद भयो जय रघुबर लाल
आइए व्यवस्थित रूप से हम एक और बधाई के माध्यम से उत्सव को मनावें। और लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आप पहले बैठ जाएंगे तो फिर हम आनंद से निरंतर जा सकेंगे इस उत्सव में। भाई देखो, जो भी लोग भगवान के जन्म महोत्सव पर नृत्य करना चाहते हैं केवल वो ही लोग खड़े रहें, बाकी सभी लोग बैठ जाएं, पीछे वालों को असुविधा होती है। आइए उत्सव मनाते हैं हम सभी लोग। थोड़ा थोड़ा अपनी जगह की व्यवस्था बनाए रखें और फिर भाव से उत्सव मनाएं। ओ बज बज रे अबद बधैया, बज बज रे, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके। कौन कौन शामिल है उत्सव में? पहले एक बार बोलो राम लला सरकार की जय हो। बज बज रे अबद बधैया, बज बज रे अबद बधैया, अबद में राम जन्मे, अवध में राम जन्मे, जय बोलो हरि बोल। नाचते झूमते हुए प्यारे, नाचते हुए जरा भक्ति में आनंद लेते हुए। जय हो हरि बोल। दशरथ मगन भये हैं, हो राजा दशरथ मगन है इतने राजा दशरथ मगन है इतने, हो राजा दशरथ मगन है इतने, ओ जियो राजा दशरथ मगन है इतने, राजा दशरथ मगन है इतने। एक मिनट रुकिएगा, मेरा निवेदन है पहले तो जो लोग नृत्य नहीं कर रहे हैं वे लोग बैठ जावें, वे सभी लोग बैठ जावें, व्यवस्था बनाएं। और अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, वैसे तो मैंने आज तक जहां भी ठाकुर जी का जन्म महोत्सव मैंने देखा है सभी लोग बहुत उल्लास के साथ नृत्य करते नजर आते हैं, पर मैं पहली बार ऐसी जगह आया हूं, मुझे पता चला है कि मुजफ्फरपुर में माताओं को नृत्य करना ही नहीं आता। मुझे लगता है मुझे अभी यही पता चला है और ये दिख भी रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नृत्य करना नहीं जानते आप लोग तो फिर ताली ही बजा लीजिए बैठ करके, एक बार दोनों हाथ उठा करके। बज बज रे अबद बधैया, बज बज रे अबद बधैया, बज बज रे अबद बधैया, अबद में राम जन्मे, अबद में राम जन्मे, जय बोलो हरि बोल। सभी लोग नाचते हुए अपने स्थान पर नाचते हुए। सरकार की हो राजा दशरथ मगन है इतने, राजा दशरथ मगन है इतने, हो जी हो राजा दशरथ मगन है इतने, हो राजा दशरथ मगन है इतने, मगन है तीनों मैया, ओ मगन है तीनों मैया, बज रे अबद बधैया, बज बज रे अबद बधैया, अबद में राम जन्मे, अबद में राम जन्मे, जय बोलो एक बात बताऊं, आज जिस किसी ने भी बजाई ताली, ध्यान से सुनिएगा, आज जिस किसी ने भी बजाई ताली उसकी किस्मत है खुलने वाली। इसलिए ऐसे नहीं, बजाओ दोनों हाथ उठा के ताली।
हरि बोल। हरि बोल। लड्डू बांटे आज खुशी में, लड्डू बांटे आज खुशी में, ओ जियो लड्डू बांटे आज खुशी में, ओ लड्डू बांटे आज खुशी में। राम लखन की मैया, ओ राम लखन की मैया, बज बज रे अबद बधैया, बज बज रे अबद बधैया, अबद में राम जन्मे, अबद में राम जन्मे, जय बोलो। हरि बोल। अपने अपने स्थान पर नाचते हुए सभी लोग हरि बोल। हरि बोल। आइए हम सभी लोग एक और बधाई के साथ में इस उत्सव का परम आनंद प्राप्त करें और आप सभी मेरे साथ भाव से गाएंगे इसमें। पर क्या, पर देखिए मुझे देखकर लग रहा है आप लोग बहुत सब थक गए हो। राम जी के जन्म महोत्सव में प्रवेश करने से पहले ही अगर आप थक गए तो कैसे काम चलेगा? बताओ कौन कौन लोग नहीं थके? कोई भी थका नहीं है तो एकदम सीधे हाथ कीजिए और भाव से गाएं। हो ऐ आनंद अवध राजा के, है आनंद अवध राजा के, है आनंद अवध राजा के, है आनंद अवध राजा के, द्वारे सभी चलना, देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, ओ जी ललना ललना 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 ललना, देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। हरि बोल। दोनों हाथ ऊपर करके ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बजो प्यारे। शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसे आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसी है आई, बज रही आज घर घर बधाई। शुभ घड़ी देखो कैसे आई, बज रही आज घर घर बधाई। जिसने भी ये खबर सुनी है, 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 पढ़ी उसे कल ना।
अब ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलो राम लला सरकार की जय, राम लला सरकार की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि पहले आप सभी लोग व्यवस्थित रूप से अपने अपने स्थान पर बैठ जाओगे, फिर हम आगे आनंद से बधाई गाएंगे। पहले आप सभी लोग व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि आपका अपना कार्यक्रम है, अपनी व्यवस्था है। सभी लोग भाव से बैठ जाएं, औरों को तकलीफ ना हो। जब आप लोग व्यवस्थित रूप से बैठ जाएंगे तभी हम आगे की बधाई गाएंगे। तो आप सभी लोग शीघ्र बैठ जाओ। भाई जो लोग नृत्य करना चाहते हैं भाई उनको रोक टोक नहीं है, वो एक बार हो जाए खड़े, पर बाकी लोग सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं बाकी, क्योंकि अब हम ठाकुर जी को अपने हृदय भवन में पधराने वाले हैं, स्वागत कर रहे हैं ठाकुर जी का। शांति पूर्वक सभी लोग बैठ जाएंगे। हाँ आइए ठाकुर जी को अपने घर में बुलाते हैं सभी लोग। बोलो राम लला सरकार की जय हो। अब जरा हाथ उठाकर बताना कौन कौन बुलाना चाहता है ठाकुर जी को अपने घर में। इतने प्यारे से स्वीट से ठाकुर जी कौन कौन घर में बुलाना चाहता है? ठीक है, अब मेरे साथ जोरदार ताली के साथ गाएंगे यही सभी लोग, एकदम सीधे हाथ। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। अच्छा ये बताइए कौन कौन तन और मन से इस वक्त यहाँ मौजूद है? हो तो पूरी प्रसन्नता के साथ जोरदार ताली। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। दो गए को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। हरि बोल। बजट आया अपनी जगह पर नाचते हुए।
बताओ, राम जी की प्यारी सी छवि किस किस को बहुत प्यारी लगी? तो फिर कौन कौन अपनी पलकों को बिछाने तैयार है? तैयार हो तो अब ये हाथ जल्दी से नीचे नहीं होने चाहिए। ठाकुर जी तभी तो आएंगे जब कुछ परिश्रम करोगे। कर हाथ उठा के जोरदार ताली। पखारो बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। जय हो। अपने राघव को हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए। जय हो। गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सोनी दुनिया से तुम आकर भी नहीं जाना, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से, मेरी इस सोनी दुनिया से। कहो हरदम यही सबसे, कहो हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। कहो हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं।
सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। आइए हम सभी लोग एक और सुंदर से और एक अलग प्यारे भजन के साथ में भगवान के इस प्रगट महोत्सव को, जन्म महोत्सव को उल्लास के साथ मनावें। पर देखिए, जैसा कि मैं देख रहा हूं, आप सभी लोग बिल्कुल उत्साह से डाउन नजर आ रहे हो मुझको। सबके हाथ भी नीचे हैं, हाथ पांव सब नीचे हैं और मुंह भी नीचे लटका हुआ है। पता ही नहीं, लग ही नहीं रहा कहाँ बैठे हुए हैं। अरे हम तो मैया के दरबार में बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी अगर मुंह लटका के रहोगे तो खुश कहाँ रहोगे। इसीलिए प्रसन्न होना चाहिए हर एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को यहाँ पर आनंदित दिखना चाहिए, क्योंकि भगवान के जन्म महोत्सव में हम सभी लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। सोचिए, विचार कीजिए। और ओ मोटे मोटे नैनन के तू और मीठे मीठे बैनन के तू, सांवरी सलोनी सूरत के तू और प्यारी प्यारी मोहनी मूरत के तू। और हम भजन को प्रारंभ करने उससे पहले आप सभी लोगों को एक बात और अवश्य कहूंगा। देखिए, आज जिसने भी किया, भाई नृत्य को हम अंग्रेजी में कहते हैं डांस, है ना, और मौके को कहते हैं चांस। तो इसका वाक्य क्या हुआ? आज जिसने भी किया ठाकुर जी के जन्म महोत्सव पर, रामलला के जन्म महोत्सव पर डांस, उसे मिलेगा राम जी के दर्शनों का चांस, दर्शनों का चांस। इसीलिए जो नृत्य करना चाहता है वे लोग खड़े होकर नृत्य भी कर सकते हैं और दोनों हाथ उठा करके, ओ कजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए। ला 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 ला। अवध बिहारी, अवध बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे ने, हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाँ नजर ना लग जाए। सरकार की। और मेरा निवेदन है, मैं देख रहा हूं समस्त धर्म जागरण मंच के लोग बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, पर आज आप लोगों का भी दिन है, इसलिए आप लोग भी दोनों हाथ उठा करके कुछ समय रुक करके अपने स्थान पर और जोरदार ताली के साथ झूमते हुए गाएं, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए।
जिगर है घायल, ओए होए होए मेरा जिगर है घायल, ओए होए होए। कर डारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैना। अब देखिए ऐसे नहीं, एक बार पूरे उत्साह के साथ में और एकदम सीधे हाथ करके, जो लोग उत्साह से लबालब हैं, भरे हुए हैं, बोले एक बार जोरदार ताली के साथ 1 2 3 4। नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए, होए 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 नजर ना लग जाए। अरे बजा प्यारे। मानस के दर्शनों से हम सभी लोग ठाकुर जी का उत्सव मनाते हैं। भाव से एक बार, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की बताओ, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हरि, बहु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हरि, बहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुफल मनोरथ हुई तुम्हारे, राम लखन सुन भये दुखारे, सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये दुखारे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट, ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाकर सीधे, प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना, कथा जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा।
और सूचना मैं देना चाहता हूँ। आज जिस प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हैं उसमें माता जी की नित्य पूजा करने और उनको प्रसन्न रखने वाले सेवा से हमारे आदरणीय पंडित जी श्री नीरज जी, आज उनका भी राम जी के जन्म महोत्सव के साथ साथ आज उनका भी जन्म दिवस है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनको भी शुभकामनाएं दे दें। जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, हाँ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा। बोलो राम लला सरकार की जय हो, बोलो जानकी मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, बोलो रामायण महारानी की जय हो। अच्छा, अब आप लोग पहले ये बताइए कि आज राम जी के जन्म महोत्सव पर किसने आनंद लूटा है? एकदम सीधे लूटा है। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, क्योंकि एक और बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दूं कि आज जितना आनंद आप लोगों ने लिया है ना, कल उससे भी अधिक रस आनंद कथा में आपको मिलने वाला है। क्योंकि जिस मिथिला की पवित्र भूमि पर हम सभी लोग हरि कथा का गुणगान कर रहे हैं, गा रहे हैं, उस मिथिला की जाई और जनक नंदिनी जनक लली माता जानकी के साथ कल राघवेंद्र सरकार भगवान श्री राम का हम सभी लोग इस प्रांगण में विवाह महोत्सव मनाने वाले हैं। कल तेज नारायण जी मिश्रा सूचित किए मिथिला की पाग भी पहनाई जाएगी उत्सव में। तो आप सभी लोग पूर्ण उत्साहित होकर, जैसे आप सभी लोग कभी किसी के विवाह में जाते हो, शादी में जाते हो तो कैसे तैयार होते हो? मैंने सुना है माता 2-2 घंटे लगाती। भाई देखो, कल आप माताओं सभी को ध्यान रखना है कुछ, क्या कि सभी माताएं पीली या लाल साड़ी पहनकर ही कथा में आ गए, ठीक है? और सभी सज्जन भी जैसे उत्सव में तैयार होकर आते हैं वैसे आएंगे, और कम से कम एक पुष्प अवश्य लेकर के आए सभी, क्योंकि ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए, अर्पण करने के लिए कल सभी के पास ढेर सारा उत्साह होगा। और आरती प्रसाद लेकर ही सभी जाइएगा। एक बार भाव से जयकारा लगा दें, बोलिए जानकी मैया की जय हो, राम लला सरकार की जय हो। वाणी को यहीं पर विराम, सबको जय श्री राम। ज्वालादिव्यै नमः। चंद्रमा मनसो जातक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। हे बालक राम तेरी आरती उतारूं, हे बालक राम तेरी आरती उतारूं, हे बालक राम तेरी आरती उतारूं, हे बालक राम तेरी आरती उतारूं। आरती उतारो प्रभु तन मन बारो, आरती उतारो प्रभु तन मन बारो, हे बालक राम तेरी आरती उतारो, हे बालक राम तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरी, युगल छवि को सदा निहारो, युगल बालक राम तेरी आरती गाऊं, हे बालक राम तेरी आरती उतारो, हे बालक राम तेरी आरती उतारो। बाम भागे शोभित जग जननी, बाम भागी शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है
सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं। उन चरणों को सदा पखारूं। हे बालक राम तेरी आरती उतारूं। हे बालक राम तेरी आरती उतारूं। यह आरती हनुमत मन भावे। यह आरती हनुमत मन भावे। राम कथा निज शिव जी गावे। 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 राम कथा हृदय में उतारूं। राम कथा हृदय में उतारूं। हे बालक राम तेरी आरती उतारूं। हे बालक राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंदन करती दुनिया सारी। बंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों को सदा पखारूं। उन चरणों को सदा पखारूं। हे बालक राम तेरी आरती उतारूं। हे बालक राम तेरी आरती उतारूं। प्रभु आरती उतारूं। प्रभु आरती उतारूं। प्रभु आरती उतारूं। प्रभु आरती उतारूं। मैं आरती उतारूं। प्रभु आरती उतारूं।